Hey there and welcome back. In this lesson, we are going to learn all about simple, compound, and complex sentences. Many of you asked me to do a lesson on this topic, so here we are. Now, I'll show you the differences between these three types of sentences: simple, compound, and complex. So, let's begin. First off, simple sentence. What is simple sentence? Simple sentence is just a sentence uh, that contains a subject and a verb. सिंपल सेंटेंस एक ऐसा केवल सेंटेंस होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. इसको एग्जांपल से समझते हैं. आई एम ए टीचर. आई एम ए टीचर. हेयर द सब्जेक्ट इज आई. हेयर द सब्जेक्ट इज आई एंड वर्ब इज एम. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी टुक अ कैब टू द एयरपोर्ट. कैन यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब हेयर? शी सब्जेक्ट and took verb. One more example. Having got a seat, the old man felt very relaxed. Here the subject is the old man and the verb is felt. All right. In all of these sentences, they have one subject and one verb. So these are simple sentences. Now another names of simple sentences, and that is an independent clause. That means कहने का मतलब ये है कि पूरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, तो इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है. दूसरी बात मैंने ये कहा कि सिंपल सेंटेंस का दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स मूव अनदर एग्जाम्पल ऑन टॉक अबाउट कंपाउंड सेंटेंसेज. सो व्हाट्स अ कंपाउंड सेंटेंस देन? वेल, अ कंपाउंड सेंटेंस इज जस्ट ए सेंटेंस that has two independent clause. We saw that a simple sentence has just one clause, but a compound sentence has two or sometimes more independent clause. Take a look at this example. I am a teacher, full stop, my wife is a singer. What we have here is two separate independent clause or simple sentences, and the problem with this is that it sounds choppy and disconnected when we see it like that. I am a teacher and my wife is a singer. Instead we can combine them like this: I am a teacher and my wife is a singer. So I can write I am a teacher and my wife is a singer. मैंने ये कहा कि इस सेंटेंस को देखते हैं. एग्जाम्पल कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं उनमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज या दो से अधिक भी इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, मतलब सिंपल क्लाउज होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस जो बनते हैं वो सिंपल क्लाउज से ही बनते हैं, सिंपल सेंटेंस से ही बनते हैं. सिंपल सेंटेंस का ही दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लाउज है. ठीक है. यहाँ पर एक ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया और दूसरा ये हो गया. लेकिन जब हम इसको इस तरह से बोलते हैं, आई एम ए टीचर फुल स्टॉप माई वाइफ इज ए सिंगर, तो इसका साउंड अच्छा नहीं लग रहा है. इसके साउंड को कनेक्ट करने के लिए ये ऐसा लग रहा है कि डिस्कनेक्टेड है. इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक कंजंक्शन का यूज किया है. क्या है? एंड. और इसके पहले इस सिंपल क्लाउज को लिख दिया, इंडिपेंडेंट क्लाउज को लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया. अब ये लग रहा है कि इसका साउंड क्या है? दिस साउंड मच बेटर. एंड नाउ वी हैव वन कंपाउंड सेंटेंस. एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया ना, विद द टू इंडिपेंडेंट क्लाउज. दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गए कनेक्टेड बाय द कंजंक्शन एंड. ओके, आई होप आप इस बात समझ गए होंगे. कंपाउंड सेंटेंस में जो होते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं और उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं. ओके. अच्छा, एक बात और यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है उसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं. कहीं पर इसको मेंशन करते हैं, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, इसको हम निमोनिक से याद करते हैं। फैन बॉयज, फैन बॉयज इसका निमोनिक होता है, इसको याद रखिएगा, फैन बॉयज। एफ से फोर, एफ मीन्स फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। देयर आर मेनी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और उसको याद करने के लिए हम लोग ने एक निमोनिक लिया फैन बॉयज। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से, वाई से येट एंड एस से सो। अगर जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ते हैं तो इनका सहारा लेना पड़ता है फर्स्ट ऑफ। और दूसरी बात, इन जब भी हम इनका यूज करेंगे तो इनके साथ हम कॉमा का भी यूज करेंगे। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट एग्जांपल। शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस वाज टू हैवी। कैन यू आइडेंटिफाई हाउ मेनी क्लाउज दिस स्टेटमेंट? देयर आर टू independent clause, number 1 and number 2. Again this sound is choppy and disconnected. फिर से इसका साउंड अच्छा नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा, तो इनके साथ हमको जो यूज करना पड़ेगा कौन सा, उनको कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग किसका यूज करें बताइए आप लोग। वी कैन कंबाइन दिस क्लाउज यूजिंग बट। किसका यूज करेंगे? इसको कंबाइन करने के लिए बट का यूज करेंगे। शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस बट द सूटकेस सूटकेस नहीं, इट लिखते हैं, इट वाज टू हैवी। ऑलराइट, नोटिस दैट वी हैव द वर्ड इट इन द सेकेंड पार्ट, इट इन द सेकेंड पार्ट, दैट्स हियर। नाउ इट इज अ प्रोनाउन। वो क्या है? प्रोनाउन है। दैट जस्ट रेफर्स टू द सूटकेस, वो केवल सूटकेस के लिए आया है, सूटकेस को रेफर कर रहा है। इट मेक्स द सेंटेंस साउंड बेटर। इससे क्या होता है? सेंटेंस का जो साउंड है वो बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन, इससे क्या होता है कि हम नाउन का रिपीटेशन नहीं करते हैं। नाउन का रिपीटेशन करने से सेंटेंस का जो साउंड है वो सही नहीं लगता है, तो उसको अवॉइड किया जाता है, उसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही किया गया है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। They had no money to buy food. They decided to find some work. We can connect this clause using so. हम इसका यहाँ पर भी दो क्लाउज है, एक that's one independent clause and second दो independent clause। इनको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। इनको कनेक्ट करने के लिए फिर से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करेंगे, और इस बार जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करेंगे वो कौन सा होगा? सो। कौन सा? सो। दैट्स, अब ये सही लग रहा है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, वन मोर लास्ट एग्जांपल। वी कैन टेक अ बस टू द जू, वी कैन जस्ट वॉक देयर। व्हाट वी सी हियर इज टू ऑप्शन, टू डिफरेंट वेज टू गेट टू द जू। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो तरीके से जू को जाया जा सकता है, एक तो बस से भी जाया जा सकता है और एक वॉक करके भी जाया जा सकता है। दो वे हैं। वी कैन कनेक्ट दिस यूजिंग और। जब दो ऑप्शन आते हैं तो हम उनके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं? और का यूज करते हैं। सो वी कैन टेक ए बस, हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन टेक ए बस टू द जू, और वी कैन जस्ट वॉक देयर। ओके, नाउ द कनेक्टिंग वर्ड्स दैट यू सी इन these examples, these words are called coordinate conjunction। हम पहले ही बता चुके हैं आपको।
दैट्स अ फैंसी वर्ड, ये एक फैंसी वर्ड है, बट इट जस्ट मीन्स दैट दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स, और कुछ नहीं, बस एक फैंसी वर्ड का कोऑर्डिनेट कन्वेंशन, नाम रखने से लगता है क्या है ये, बस ये फैंसी वर्ड है और कुछ नहीं है, बस ये कनेक्ट करने वाले वर्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड देयर्स अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट here, you see that in all of these examples when we connect the two independent clause we put a comma after, मैं बोल रहा हूँ क्या, फिर से सुनिएगा, इन सभी एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक कॉमा को पुट कर रहे हैं, किसके पहले, इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले हम कॉमा का यूज कर रहे हैं, देन आफ्टर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रख रहे हैं, उसके बाद हम सेकेंड क्लॉज को रख रहे हैं, ठीक है। आप इसको याद रखना कि जब भी हम दो सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज रखते हैं, इसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं, देन आफ्टर हम लोग सेकेंड क्लॉज का यूज करते हैं। ऑलराइट, नाउ मूव ऑन एंड टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। A complex sentences has a dependent clause and independent clause. एक complex sentence में मिनिमम एक डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, ठीक है, ओके। व्हेन इसको एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम वर्क यस्टरडे, ऐसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ऐसा लिखा हुआ है। हियर अ क्लाउज फर्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट, आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं। वेल, इट हैज़ अ सब्जेक्ट आई and verb got, but this clause is just not a complete sentence, and that's because I say to you when I got home from work, you will ask, okay, what happened, what did you do, that means आप काम से आए और ये सेंटेंस लिखे, ये सेंटेंस जो देख रहे हैं, ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं दे, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा। आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, जब आप ऑफिस से आए, काम से आए, तो आपने क्या किया, क्या का आंसर यहाँ चाहिए, यहाँ क्या का आंसर नहीं दिया गया है, दैट्स मीन्स ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज भी नहीं है, ओके। So you see, this thought is not complete. So this is not an independent clause. This type of clause is called a dependent clause. To make it a complete sentence, you have to add an independent clause. इसको कंप्लीट सेंस बनाने के लिए इनके साथ मुझे इंडिपेंडेंट क्लाउज को ऐड करना पड़ेगा, ओके। सेम इसी सेंटेंस को यहाँ लिखते हैं, व्हेन आई got home from work yesterday, comma, I was वॉचिंग टीवी। ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक डिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंस, इनको कनेक्ट करने के लिए व्हेन का यूज किया गया। यू सी दैट देयर इज अ डिपेंडेंट क्लाउज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लाउज। नाउ इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑलराइट, अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। कंपाउंड में क्या था, दोनों इंडिपेंडेंट था। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है।
There are some example B, C, D. Now in all of these examples you see that the dependent clause start with a linking word like when, who, because, and even though these words are conjunction but they are called सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने फैन वॉइस देखा था, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन था, लेकिन इस बार क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दे डिपेंड क्लॉज आर आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो सिंपल सेंटेंस में लग रहा था, कंपाउंड सेंटेंस में लग रहा था, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग जो कंजंक्शन लगा रहे हैं, व्हेन है, हु है, बिकॉज है, एंड इवन दो। फैन बॉयज को छोड़ के जो भी कंजंक्शन होते हैं सबके सब सबऑर्डिनेट होते हैं। जैसे व्हेन है, WH फैमिली जितने भी है, WH फैमिली के जितने भी वर्ड होते हैं, WH वर्ड्स, ये सब के सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर बिकॉज है, सिंस है, लाइक, सिंस के बाद हो गया एज सुन एज है, एज है, एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब किसी क्लॉज के पहले आ जाते हैं तो मैंने कहा कि उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ देयर्स वन मोर थिंग आई वांट यू टू नोटिस। मैं चाहता हूँ एक और चीज़ नोटिस करवा दूँ आप लोग को, एंड दिस इज, वो ये है द यूज ऑफ कॉमा। वो क्या है, यूज ऑफ कॉमा इन सेंटेंसेज ए एंड डी you see that there is a comma that's here and that's here. In sentences B and C there's no comma, B and C no comma, and this is because in A and D the dependent clause come first. dependent clause first में आया है A and D, इसलिए हम कॉमा लगाए हैं। ओके, इफ़ द डिपेंडेंट क्लाउज कम फर्स्ट, अगर डिपेंडेंट क्लाउज फर्स्ट में आता है, वी पुट अ कॉमा, वहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, कॉमा आफ्टर इट, इसके बाद, एंड देन वी राइट द डिपेंडेंट क्लाउज, उसके बाद हम लोग को इंडिपेंडेंट क्लाउज लिखना है। बट इन सेंटेंसेज बी एंड सी एंड इंडिपेंडेंट क्लाउज कम फर्स्ट, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लाउज कम फर्स्ट में आया, ठीक है। इफ़ दैट्स केस, इस तरह के केस में वी डोंट पुट ए कॉमा आफ्टर इट, इसके बाद हम लोग को कॉमा नहीं लिखना है। मतलब मेरे फिर से समझिएगा, डिपेंडेंट क्लाउज अगर फर्स्ट में आ जाता है तो आपको कॉमा लिखना है, अगर इंडिपेंडेंट क्लाउज फर्स्ट में आ जाता है तो आपको कॉमा नहीं देना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा जो भी हम आपको समझाए थे। ऑलराइट, इफ़ यू लाइक दिस लेसन गिव इट अ थम्स अप बाय हिटिंग द लाइक बटन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए। आल्सो रिमेंबर टू सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी है यूट्यूब पर वो आपको मिल सके। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू इन अनदर लेसन सून।